नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस के कई लोगों ने एक जेन्युइन सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि उस जेन्युइन सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं उस जवाब को देने के लिए आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो एक वेबसाइट ICHR की है, ICHR की वह इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR की वेबसाइट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। सभी डिपार्टमेंट मना रहे हैं। 75वीं सालगिरह है। 75वीं सालगिरह को पूरा देश मना रहा है। सारे राज्य सरकारें बना रही हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट बना रहे हैं। मोदी जी ने उनके अनाउंसमेंट किए, उनके फंड भी निकाले गए हैं और काम हो रहा है। खैर, 75 साल पूरे किए हैं आफ्टर ऑल हमने। तो ICHR ने अपनी वेबसाइट पर एक चित्र बनाया, भारत का चित्र उसमें बना हुआ है। भारत में ताजमहल का चित्र भी उन्होंने बनाया है। हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि ताजमहल का चित्र बनाना चाहिए, उसको तेजो महल लिखा जाए या तो। और कुछ झांकियाँ बनाई हैं। ऊपर लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। कुछ तस्वीरें उन्होंने छापी। उसमें एक राउंड में तस्वीरें छापते हुए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सावरकर और ऐसे कुछ और लोगों की तस्वीरें छापी हैं। डॉक्टर अंबेडकर हैं, नो डाउट। राजेंद्र प्रसाद की फ़ोटो उसमें है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो उसमें है, लेकिन नेहरू की फ़ोटो नहीं है। अब नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, मतलब मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। पंडित मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उनके पंडिताई के कोई गुण नहीं थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू क्या तस्वीर नहीं है। तो कांग्रेस ने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट मेयरली पिटी बट एब्सोल्युटली a historical to celebrate Azadi by omitting pre-eminent voice of Indian freedom, Jawaharlal Nehru. One more occasion for ICHR to disgrace itself. This is becoming a habit. उन्होंने कहा कि ये तो आज़ादी का जो महोत्सव है, ये महोत्सव मनाना ही नहीं चाहिए और ये महोत्सव मनाना उचित नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बगैर कैसे मनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के एक और हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव, उन्होंने लिखा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई एक नाम बताओ, तो वो कहते हैं मेरे मन और मस्तिष्क में एक ही नाम है, नेहरू, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि नेहरू देश को और देश के लोगों को इतना प्यार करते थे कि वो प्यार उमड़ कर फट जाएगा, ऐसा उनको लगता होगा। मतलब वो कहते हैं एक्स्ट्रा वेजेंटली वो प्यार करते हैं। ठीक है, अब मैं नेहरू जी की कुछ बातें बताता हूँ। उनको सुनने के बाद जो कुछ आपने जनरली सुना होगा वो अलग बातें हैं। मैं कुछ गूढ़ बातें जो पत्र मुझे मिले माउंटबेटन की एक चिट्ठी में, माउंटबेटन ये कहते हैं कि त्रावणकोर के राजा से मेरी वार्ता हुई। माउंटबेटन में आपको बता दूं, माउंटबेटन के पास दो कैपेसिटी से भारत में थे। एक तो वो गवर्नर जनरल थे भारत के, दूसरे वो वॉइसरॉय भी थे। वॉइसरॉय कहते हैं राजा का प्रतिनिधि और गवर्नर जनरल कहते हैं जो यहाँ गवर्न करता है। तो वो वॉइसरॉय के नाते यहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो एक राजा को, अपनी रानी को लिखते थे और एक चिट्ठी वो प्राइम मिनिस्टर को लिखते थे। प्राइम मिनिस्टर को बीइंग ए गवर्नर जनरल लिखते थे और जो महारानी है उसको बीइंग ए वॉइसरॉय लिखते थे। तो वॉइसरॉय का चिट्ठी जा रही है, कह रहा है कि मैंने जो यूरेनियम है, वो शायद थोरियम शब्द नहीं जानते होंगे, उनको रिसर्च भी नहीं हुई होगी, उनको लगा होगा यूरेनियम है। और आज थोरियम संसार में सबसे ज़्यादा थोरियम आज भी अगर कहीं पे पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है। भले ही थोरियम सोनिया गांधी ने सब यहाँ से गायब करवा दिया हो। हुआ क्या कि वो कहते हैं कि मैंने नेहरू से बात की है। क्या बात की, किस विषय में बात की? मैंने नेहरू को बताया है कि त्रावणकोर का राजा मुझे वो यूरेनियम देने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उस यूरेनियम के चक्कर में वो अधिमिलन करने को भी तैयार नहीं, मतलब जिसको एक्सेशन कहते थे, सभी राजाओं ने एक्सेशन किए थे। तो मैं उस पर क्या करूं, कैसे उसको लूं? तो नेहरू ने कहा कि अगर आप त्रावणकोर पर भारत सरकार की तरफ से हमला कर देंगे, अब नेहरू प्राइम मिनिस्टर हैं और वो गवर्नर जनरल है, जबकि सत्ता ट्रांसफ़र 15 अगस्त को हो चुकी है। गवर्नर जनरल इसलिए बैठा है क्योंकि नेहरू चाहते थे गवर्नर जनरल, पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल तुरंत बदल लिया था। नेहरू चाहते थे इसलिए 48 तक वो बैठे रहे, बाद में उनको रिप्लेस किया गया। लेकिन अभी तो गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं और गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय अभी भारत का खजाना लूटना चाहता है।
तो वो यूरेनियम ले जाना चाहता है। यूरेनियम ले जाने के लिए वो कहते हैं, नेहरू ने कहा कि अगर ट्रावणकोर के ऊपर आप युद्ध भी कर देंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं। आप सोच सकते हैं कि नेहरू कितने गिर चुके थे। दूसरा नेहरू जी का प्रकरण मैं आपको बताता हूँ। नेहरू जी माउंटबेटन अपनी चिट्ठी में प्राइम मिनिस्टर को लिखता है कि नेहरू मेरे सामने आए और आंसुओं से रोए, रोए नहीं, आंसुओं से रोए, और उन्होंने कहा कि मेरा कैरियर तो ख़त्म हो गया। तो मैंने, मतलब गवर्नर जनरल ने कहा कि तुम्हारा कैरियर मैं कैसे संभाल सकता हूँ, कांग्रेस ने तो निर्णय किया है कि वो सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो नेहरू ने जवाब दिया कि आप मेरा कैरियर बचा सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कैसे, तो नेहरू ने जवाब दिया कि आपको तो सत्ता कांग्रेस को ही ट्रांसफ़र करनी है, अगर मैं कांग्रेस तोड़ दूँ तो, और कांग्रेस नेहरू बना लूँ तो। ऐसा जब मेरे सामने प्रस्ताव आया तो मुझे लगता है कि ये बेटर प्रस्ताव है, मैं आपकी स्वीकृति चाहता हूं और नेहरू को सत्ता ट्रांसफ़र करूं, ये मेरे लिए अच्छा होगा। ये माउंटबेटन लिखता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा पीछे पर्दे में। गांधी जी का आशीर्वाद उस समय पटेल के ऊपर था और सभी ने निर्णय भी पटेल का लिया था। लेकिन नेहरू की इन हरकतों की वजह से जब माउंटबेटन नेहरू को सत्ता ट्रांसफ़र करने को तैयार हो गए तो गांधी जी को ये समझ में आया होगा उस समय, या कांग्रेस को समझ में आया होगा कि अगर कांग्रेस तोड़ दी गई और सत्ता नेहरू के हाथ में चलेगी तो फिर देश में कुछ नहीं बचेगा, नेहरू बर्बाद कर देगा। इसलिए कांग्रेस को टूटने से बचाओ, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर जरूर बना दो। जिन्ना वाला प्रकरण, जिन्ना कह रहा था मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, गांधी जी भी चाहते थे जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। क्या है, मरा हुआ व्यक्ति थोड़े दिन में मर जाएगा। नेहरू जिद में देश का पार्टीशन भी करवा गए, तो पार्टीशन का श्रेय तो नेहरू जी को ही जाता है। नेहरू जी को इसलिए और जाता है, ऐसा कहते हैं लोग कि पार्टीशन तो वहाँ से माउंटबेटन लेकर आया था। नहीं, जब वो एक लेटर हमको मिल एक कम्युनिकेशन हमको मिला जिसमें माउंटबेटन ने बताया कि मैंने नेहरू को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाया है, लेकिन उसकी कॉपी उनको नहीं दी है क्योंकि ये सीक्रेट है। नेहरू की सहमति के बाद अब ये जो ड्राफ्ट बना है हम आपको भेज रहे हैं, आप इस पर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दीजिए और पार्टीशन थ्योरी ले आइए। यानी कि नेहरू को पहले से पता था कि देश का पार्टीशन हो रहा है और इंग्लैंड वो गया है लेटर, और इंग्लैंड में पार्लियामेंट से पास होकर आ जाएगा और वैसे ही दो देश बन जाएगा। नेहरू इस बात पर चुप्पी बांधे रहे, जबकि माउंटबेटन चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मैंने नेहरू को ये कम्युनिकेट किया है। इसलिए पार्टीशन में नेहरू का क्या योगदान रहा होगा आप सोच सकते हैं। दूसरी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात सामने आई। महत्वपूर्ण बात यह आई कि जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू और सरदार पटेल का एक कम्युनिकेशन अपने को मिला। क्या है कम्युनिकेशन? जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, तो उसके बाद हमने यहाँ से फोर्सेस भेजी। जो यहाँ से फोर्सेस गईं उनमें आरएसएस के लोग भी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उधर बहुत एक्टिव था पंजाब वगैरह में। और पार्टीशन हुआ तो ये उस समय के सरसंघ चालक ने ये आदेश भी दिया था कि संघ का स्वयंसेवक तब तक नहीं आएगा जब तक हिंदू पूरे वहाँ से नहीं आ जाएंगे। यानी कि जो बात उनकी मानता पूज्य गुरु जी की, उसको ये मानना था कि जब सब लोग यहाँ निकल आएंगे तभी संघ सबसे बाद में आएगा। तो जम्मू कश्मीर संकट में था और संघ वहाँ पर लोगों की मदद कर रहा था, हिंदुओं की। इधर से फोर्सेज जो भेजी गई थी वो सिख बटालियन भेजी गई थी। तो नेहरू ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को, चिट्ठी में लिखा कि संघ के लोग वहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए संघ के लोगों को वहाँ जाने से रोका जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो फौज भेजी गई है, सिख भेजे गए हैं, वो सिखों को उनको ना भेजा जाए। वहाँ मुस्लिम जो वहाँ पर वो मुसलमानों के खिलाफ असंतोष हो रहा है, यानी कि मुसलमान असंतोष में हो रहे हैं, वहाँ की कम्युनिटी असंतोष में हो रही, इसलिए सिखों को ना भेजा जाए और आरएसएस को वहाँ जाने से रोका जाए। इस चिट्ठी के रिप्लाई में जो जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी मिली उसमें लिखा था कि आरएसएस वहाँ लोगों की रक्षा कर रहा है, इसलिए हम उसको वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा, आर्मी में कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं होता, आर्मी होती है, आर्मी वहाँ डिप्यूट हो चुकी है, अब आर्मी को ये आदेश नहीं दिया जा सकता कि वापस आओ। ये लिखा इन्होंने, यानी कि सरदार पटेल ने। तीसरी एक और घटना है कि जम्मू कश्मीर में के मामले में जब आर्टिकल 370 की बात आई, परमिट सिस्टम की बात आई, तो इसका विरोध करने वाले लोगों ने विरोध किया। एक्सेशन नेहरू पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे, पता नहीं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो चाहते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय मेहरचंद महाजन को
मेहरचंद महाजन को उस समय पटेल लेकर आए और प्राइम मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेहरचंद महाजन ने प्रोसीडिंग शुरू की, तब अधिमिलन पूरा हो पाया। इससे पहले तो नेहरू के हाथ में था, सारी रियासतों का अधिमिलन पटेल के हाथ में था। केवल एक रियासत ऐसी थी जिसके बारे में नेहरू ने डिस्क्रिशनरी पावर लेते हुए कहा था कि इसके बारे में मैं सोचूंगा, और जम्मू कश्मीर फंस गया। आर्टिकल 370 पास कर दिया उन्होंने अचानक। 35 कैपिटल ए का प्रकरण तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 35 कैपिटल ए तो कभी पार्लियामेंट में नहीं गया, 35 कैपिटल ए कभी कैबिनेट में भी डिस्कशन नहीं हुई। एक चिट्ठी नेहरू ने उस समय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लिखी। प्रेसिडेंट ने उस चिट्ठी में रिप्लाई दिया। प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या मैं इतना अधिकार रखता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ दूं? क्या प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है? तो नेहरू को जो चिट्ठी गई, नेहरू ने उसका एक जवाब दिया। नेहरू ने जवाब दिया कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसकी बात हम अनऑफिशियली करेंगे। और ये चिट्ठी जो उन्होंने लिखी वो भी ऑफिशियल चिट्ठी थी, यानी कि ऑफिशियली रिप्लाई दिया कि इस पर हम अनऑफिशियल बात करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि नेहरू के विषय में अगर पुराण लिखा जाए तो नेहरू पुराण कितना बड़ा बन जाएगा, और नेहरू को वाकई में हीरो कहा जाए या उस समय का विलेन कहा जाए या देश की दुर्दशा का कारण नेहरू कहा जाए। आज़ादी तो हमको जैसे मिलनी थी वैसे मिली, क्योंकि यूएनओ ने तय करा था कि पूरे विश्व को स्वतंत्र करना है, तो हमको भी स्वतंत्र होना था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नेहरू का योगदान क्या? हमारे साथ सिंगापुर आज़ाद हुआ, सिंगापुर कहाँ पहुँच गया? ऐसे कितने कंट्री हो, क्या आपने कोई कभी भी इस्लामिक कंट्री को छोड़ दीजिए, इस्लामिक कंट्री को छोड़कर बाकी देश जो स्वतंत्र हुए, मॉरिशस जैसे देश, मालदीव जैसे देश स्वतंत्र हुए, हमारे साथ स्वतंत्र हुए, उनकी स्थिति कहाँ है? और हम जो सबसे बड़े रिच कंट्री थे उस समय, जिसकी वजह से ब्रिटेन का संसार में शासन था, हम कहाँ पहुँच गए? तो नेहरू के योगदान को अगर देखा जाए तो फिर जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग कह ज़रूर रहे हैं कि नेहरू की तस्वीर क्यों नहीं छपाई। मुझे लगता है कि नेहरू की तस्वीर क्यों लगनी चाहिए। भारत सरकार ने या ICHR ने जो निर्णय लिया, वो भारत सरकार को ऑफिशियल निर्णय लेना चाहिए कि नेहरू की तस्वीर आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में कहीं भी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा निर्णय था, मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कशन किया। जय हिंद, जय भारत।